स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4th हिंदी सेकेंड व्याकरण 16 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा ये अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। अगर हम अच्छी भाषा लिखने के लिए शब्दों को ठीक ढंग से लिखना जरूरी समझते हैं तो शब्दों की वर्तनी यानी कि शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए। लेकिन सही वर्तनी की पहचान कैसे हो, चलिए आपको बताती हूँ कि सही वर्तनी लिखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण भी बेटा जरूरी होता है। यदि हम दीवार शब्द का उच्चारण दीवार कहेंगे तो लिखने वाला भी दीवार ही लिखेगा बेटा। जो शब्द यानी कि कहने का भाव ये है कि अगर हम जो शब्द बोलते हैं वही लिखा जाता है, तो अगर हम भाषा को शुद्ध ढंग से नहीं बोलेंगे तो वो लिखने में हमारा गलत हो जाएगा। तो व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होना भी शब्दों के प्रयोग तथा वर्तनी में होने वाली अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है। अब जैसे बोलने में हम आ लिखते हैं, आ के स्थान पर आ और आ के स्थान पर आ का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो लिखने में हमसे गलती हो जाती है। जैसे शारीरिक के स्थान पर शारीरिक लिख देना, तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा और ये हमारा बेटा वाक्य गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने ई लिखा है, ई के स्थान पर बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग किया, बीमार को हमने बीमार लिख दिया, तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। तो इन अशुद्धियों से बचने के लिए बेटा हम शब्द के मात्राओं पर ध्यान देते हैं। तो हमें सही शुद्ध उच्चारण और व्याकरण के सही ज्ञान की जरूरत है। हमें उसका सही ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो नीचे ये लिखे हुए कुछ अशुद्ध वाक्य हैं और उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए बेटा, जैसे क्षमा, तो ये क्या है, छा से छाता, क्षमा, इसमें छा से छतरी, ऐसे क्षमा लिखना है। चिन्ह, हम ऐसे चिन्ह लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो चिन्ह। प्रश्न, ये क्या पढ़ा जाएगा बेटा, प्रश्न। अब लिखते क्या है, प्रश्न। इसी प्रकार चालाक, तो चालाक का अर्थ अलग हो गया। हमारा शुद्ध वाक्य बेटा क्या है, चालक। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य न हो करके बेटा शुद्ध वाक्य क्या होता है, स्वास्थ्य। आधा था और या लग गया, ठीक है। उद्देश्य, ऐसे दा उद्देश्य ऐसे लिखेंगे। नारियां, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध क्या है, नारियां। नदी, नदी। परीक्षा, परीक्षा, शुद्ध वाक्य क्या है, परीक्षा। हम परीक्षा कह देते हैं लेकिन शुद्ध वाक्य क्या है, परीक्षा। शांति, इसका शुद्ध वाक्य है शांति। हृदय, अब हम जब लिखते हैं तो हा के ऊपर ये र लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, हृदय। इसी प्रकार है क्या है, ऋतु, तो ऐसे लिखते हैं ऋतु। गुरु, गुरु, तो ये सही वाक्य लिखा हुआ। कृपया, कृपया, वो वह। निरोगी, निरोगी, क्या है, अशुद्ध वाक्य है निरोगी लेकिन होता क्या है, निरोगी। मगरमच्छ, मगरमच्छ, ये तो मच्छ होता है, इसमें लिखा है मगरमच्छ, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। धर्म, धर्म। लड़ाई, तो लड़ाई कैसे लिखते हैं बेटा, बड़ी की मात्रा लगाकर। विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है, इसमें धा लिखा विद्यार्थी। विद्वान। दृष्टि, दृष्टि कैसे लिखते हैं, दृष्टि, दामेरा लगाकर, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे हैं। अब और कुछ वाक्य आप पढ़िए। जिस तरह शब्दों के उच्चारण और लेखन में बेटा अशुद्धियां हो जाती हैं, उसी प्रकार वाक्य रचना में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो ये क्या है, वाक्य रचना। अब इसमें अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, चलिए इनको हम सही करके लिखते हैं और पढ़ते हैं। वो अच्छे लोग हैं, तो वह अच्छे लोग ना होकर के क्या होगा, वे अच्छे लोग हैं। हम घर पर रहते हैं, हम घर में रहते हैं। सबसे नमस्ते कहना, सबको नमस्ते कहना, क्या वाक्य बना, सबको नमस्ते कहना। मैं तेरे स्कूल गया था, तो मैं तुम्हारे स्कूल गया था। आसमान से चांद निकला, आसमान में चांद निकला। 8 बजने को 10 मिनट है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 8 बजने में 10 मिनट हैं।
तुम साइकिल पर स्कूल जाओ, तो हम ये साइकिल पर ना कह के क्या कहते हैं, तुम साइकिल से स्कूल जाओ। बंदर पेड़ पे चढ़ गया, बंदर पेड़ पर चढ़ गया। वो पहाड़ों में रहता है, तो वो पहाड़ों पर रहता है। ठीक है। मैंने राज को पूछा, मैंने राज से पूछा। तो मेरा मित्र सड़क में मिला, मेरा मित्र सड़क पर मिला। मैं रविवार के दिन आऊँगा, तो क्या लिखेंगे, मैं रविवार को आऊँगा। हमने घर जाना है, शुद्ध वाक्य क्या है बेटा, हमें घर जाना है। मछली जल से तैर रही है, तो हमारा शुद्ध वाक्य है मछली जल में तैर रही है। इसी प्रकार ये सारे वाक्य हैं। मेरे पिताजी आ गए हैं, तो मेरे पिताजी आ गए हैं, मेरा पिताजी आ गए हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य है। हम कल सिनेमा देखने जाऊंगा, तो मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा। भैया को कल रात कह दिया था, भैया से कल रात कह दिया था। मैं सायंकाल के समय खेलती हूँ, मैं सायंकाल खेलती हूँ। पिताजी को गर्म करके दूध दे दो, पिताजी को दूध गर्म करके दे दो। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये 10 आपको 10 शब्द जो अशुद्ध है इनको शुद्ध कर कर लिखना है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 शांति तक आपको लिखना है होमवर्क में अपनी फेयर नोटबुक में जो आपने बनाई है। इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दोनों आपको लिखने हैं, ये 10। ठीक है। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा और ये भी होमवर्क में ही लिखना है आपको। शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचिए और उसे रिक्त स्थान पर लिखिए। जैसे क्षमा शुद्ध करके आपको लिखना है, परीक्षा, स्वप्न, गुरु, विद्यार्थी और चिन्ह। ठीक है। कैसे लिखते हैं, चिन्ह। अब ये शुद्ध वर्तनी इसका लिखना है। दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना है। ये सारा बेटा आपको बुक में ही फिल करना है। स्वास्थ्य, नदी, ऋण, क्योंकि, कृपया, शांति, शांति, ये बेटा आपको होमवर्क में बुक में ही फिल करना है। इसमें सही शब्द पे सर्कल करना है और इधर लिखना है। और ये शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखनी है आपको और वाक्यों में हुई अशुद्धियों को पहचान कर ठीक करके लिखना है। आसमान में सूरज निकला, आसमान से सूरज निकला, आसमान में सूरज निकला। मैंने रमेश को कहा, तो मैंने रमेश से कहा। मछली जल में तैर रही है, वो कल आए थे। अब ये वह कल आए थे, इसमें आप वह कल आए थे भी लिख सकते हो और वह कल आया था भी लिख सकते हो। ठीक है। बाजार में दुकानें खुली हैं, मेरी माताजी आ गई हैं। दादाजी को तरबूज काट कर दे दो, या दादाजी को काट कर तरबूज दे दो, ये भी लिख सकते हो। मेरा दोस्त सोमवार को आएगा। अब बेटा ये आपका लेक्चर फिनिश हुआ। ये आपको होमवर्क में बुक में फिल करना है। जो अशुद्ध वाक्य मैंने बताया था वो अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा बेटा। थैंक यू क्लास।